हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स में आगे पढ़ेंगे कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसको किस प्रकार से फैक्टराइज करेंगे। तो हमने ये एग्जाम्पल ले रखा है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल्स x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि हम f(x) या px के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने लेट किया f(x) इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। बच्चों, जब भी आपको कोई भी क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनॉमियल्स इस प्रकार का दिया हुआ हो, तो जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उसका जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर उसके हायर डिग्री के, जैसे यहाँ पे तो 1 है, तो कोई बात नहीं, केवल हमने कांस्टेंट का जो फैक्टर निकाले कांस्टेंट टर्म के, वही उसके पॉसिबल रूट्स हो जाएंगे। वो रूट्स नहीं होंगे, पॉसिबल रूट्स होंगे, मतलब जो उसके फैक्टर आएंगे उन्हीं में से ही कोई उसके रूट्स होंगे। एक चीज़ और बच्चों हम ध्यान रखनी है कि जितनी डिग्री होती है, जैसे ये पावर 4 है जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, तो इसके 4 फैक्टर आएंगे। यहीं पे अगर डिग्री 3 होती तो उसके 3 फैक्टर आते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी, जैसे अगर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि उसकी हायर डिग्री 2 रहती है तो वहाँ पे 2 फैक्टर होते हैं। क्यूबिक है, कोई पॉलिनॉमियल्स है, उसकी डिग्री 3 रहती है तो उसके 3 फैक्टर होंगे। और बाई क्वाड्रेटिक है तो पॉलिनॉमियल, तो उसकी डिग्री 4 रहती है तो उसके 4 फैक्टर होंगे। तो ये क्योंकि एग्जाम्पल हमारा बाई क्वाड्रेटिक का है तो इसके हमें 4 फैक्टर मिलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इन f(x). जो f(x) है, मतलब ये जो हमें पॉलिनॉमियल्स, जो भी आपका सवाल हो अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। तो 6 के बच्चों क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो एक तो प्लस माइनस 1 हो जाता है फैक्टर। प्लस माइनस 1 क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर हमेशा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 का प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। और अगला फैक्टर आ जाएगा प्लस माइनस 6। ये 2 फैक्टर तो सभी में कॉमन होते हैं कि 1 और जो नंबर खुद हो वो हमेशा उसके फैक्टर होंगे। तो एक तो 1 का प्लस माइनस इसका फैक्टर हो जाएगा, दूसरा ये क्योंकि 6 है तो 6 का प्लस माइनस दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके अलावा प्लस माइनस 2 भी इसका फैक्टर आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा फैक्टर। क्योंकि बच्चों इसमें जो हाई डिग्री थी, ये जो टर्म था एक्स पावर 4, इसमें कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। अगर कॉफिशिएंट होता हाई डिग्री का तो जो पॉसिबल रूट्स आते वो क्या आते कि कांस्टेंट टर्म अपान जो हाई डिग्री का कॉफिशिएंट उसको डिवाइड करके जो नंबर आता उसके जो फैक्टर आते। बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई इसका कॉफिशिएंट होता, क्योंकि 1 है तो 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। तो हमने 6 के यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर लिख लिए कि क्या क्या इसके जो ये फैक्टर होंगे वही इस पॉलिनॉमियल्स के रूट्स होंगे। अगर यहाँ 2 होता तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर देते तो 3 आ जाता। तो फिर क्या होता कि इस f(x) जो हमारा ये पॉलिनॉमियल्स है, इसके जो पॉसिबल रूट्स होते तो 3 के जो फैक्टर आते, जो भी आते प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, वही उसके पॉसिबल रूट्स होते। तो अब यहाँ पे क्योंकि हाई डिग्री का कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो हम केवल कांस्टेंट के कॉफिशिएंट, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी के फैक्टर लिए। तो हमने कहा फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म इन f(x) आर ये। तो जो ये फैक्टर आए यही इस पॉलिनॉमियल्स के पॉसिबल रूट्स होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से जो भी पॉसिबल रूट्स हैं उनको हम चेक करेंगे, जिस पे वैल्यू 0 आती जाएगी वो उसके रूट्स होंगे, और रूट्स होंगे तो वही फिर फैक्टर, उससे हमें पता चल जाएगा ये इसका फैक्टर। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, f(1) निकालना। f(1) निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है पॉलिनॉमियल्स f(x), जहाँ जहाँ पे इसमें x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6। 1 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6।
तो ये बच्चों हम लोग देखते हैं F1 बराबर 0 हो जाएगा। जब F1 बराबर 0 हो जाएगा तो मतलब इसमें x बराबर हमने 1 रखा, x इक्वल 1 रखा। इस पॉलिनॉमियल में ये जो x की जगह F1 रखा तो x इक्वल 1 रखा, तो हमारा 0 आ गया। तो मतलब x इक्वल 1 पे इस पॉलिनॉमियल्स का रिमाइंडर जो है शून्य आ रहा है। तो इसलिए क्या होएगा, हमारा x इक्वल 1 पे 0 आ रहा है तो x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, इसलिए x माइनस 1 जो होएगा वो फैक्टर ऑफ fx हो जाएगा। x माइनस 1 x इक्वल टू 1 पे 0 आया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब दूसरा हम चेक करेंगे, नेक्स्ट मतलब सेकेंड, तो +1 चेक किया, अब -1 पे चेक करेंगे तो f माइनस 1 तो इसमें रखा तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 -7 इंटू -1 की पावर 2 माइनस x की जगह हमने क्या रखा, यहाँ पे ब्रैकेट में -1 रखा +6। तो इसको हम देखते हैं बच्चों, आपको बताया था कि कोई भी माइनस टर्म हो फिर हम उसकी पावर देखते हैं। अगर वो इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव आता है सोल्यूशन उसका, और इवन पावर है तो निगेटिव आते हैं। तो -1 की पावर 4 है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है कि क्योंकि ये इवन पावर है, ये ऑड पावर है तो ये -1 आ जाएगा, और -7 और ये इवन पावर है तो इंटू 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +1 हो जाएगा +6। और हम लोग देखते हैं बच्चों, ये 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 1 -8 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो f माइनस 1 पे ये जो हमारा पॉलिनॉमियल्स था उसका वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए ये x माइनस 1 यानी x इक्वल -1, तो जब -1 इस ओर आ जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ fx हो जाएगा, ये फैक्टर ऑफ fx हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे जो इसके पॉसिबल रूट्स थे। नेक्स्ट क्या है, +2 पे रख के देखा तो यहाँ पे f2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 -7 इंटू 2 की पावर 2 -2 +6। अब ये 2 की पावर 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 16 आ जाएगा, प्लस ये 8 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। और ये -7 इंटू 4 -2 +6। अब इसको देखेंगे 7 इंटू 4, बच्चों जगह कम है तो इसलिए हम यहाँ 28 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि 16 8 24 हो गया, 24 +6 30 हो गया, और ये पॉजिटिव 30 आ जाएगा, माइनस का भी 30 आ जाएगा, 28 - 2 तो ये इक्वल 0 आ जाएगा। तो f2 ये 0 है तो इससे हमें पता चलता है, तो x इक्वल 2 रखने पे ये जो पॉलिनॉमियल्स है ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब x इक्वल 2 तो इक्वल के इस ओर आएगा तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ये fx हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर हमें बच्चों मिल गए। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगला चेक करेंगे, f -2 चेक करेंगे, फिर f +3 चेक करेंगे, फिर f -3 चेक करेंगे, फिर f अगर हमें बच्चों ये जब हम चेक करते जा रहे हैं बीच में ही कोई ऐसे, जैसे इसमें x पावर 4 थी
तो हमें 4 फैक्टर चाहिए, तो उसमें 3 फैक्टर हमें मिल चुके हैं। अगर 4 फैक्टर मिल जाएं, यानी 4 फैक्टर अगर हमें मिल जाते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट वैल्यू हमने f-2 रखी और उस पर ही फैक्टर हमें मिल गया कि इक्वल 0 आ जाए, तो क्योंकि इसके 4 ही फैक्टर होंगे, 4 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, तो ये समझिए फिर आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसकी फैक्टर मिल गए हैं। तो बच्चों जगह कम है, तो नेक्स्ट फैक्टर आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जो 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। या इसको सॉल्व कर लें, तो इसके बाद आपका f(x) इक्वल टू हो जाएगा x-1 इंटू x+1 इंटू x-2, और जो आप सॉल्व करके निकालेंगे वो फैक्टर आ जाएगा। तो ये चारों फैक्टर इसके मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम कोई भी क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हमें दिया हुआ है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। बस बच्चों ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो हायर डिग्री का जो टर्म होएगा उसमें अगर कोई आगे कोएफिशिएंट नहीं है तो केवल कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टराइज कर लेंगे। जो जो फैक्टर उसके आएंगे वही उसके पॉसिबल रूट्स होंगे। अगर हायर डिग्री का कोई कोएफिशिएंट है तो हम कांस्टेंट टर्म के जो भी वैल्यू होएगी उसको उस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, फिर जो नंबर आता है फिर हम उसके फैक्टर कर लेते हैं, और जो फैक्टर होंगे वही उस पॉलिनॉमियल्स के पॉसिबल रूट्स होंगे, क्योंकि उससे हमें पॉसिबल रूट्स मिल जाएंगे। फिर हमें यही प्रोसेस करना पड़ेगा, एक एक करके सारे पॉसिबल रूट्स को चेक करेंगे, जिस पे भी वो फंक्शन मतलब जिस पे भी जिस वैल्यू पे ही वो पॉलिनॉमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम से जो यूज़ करते हुए हम चेक करते हैं, वो अगर 0 आता जाएगा तो जिस वैल्यू पे 0 आता जाएगा वही उससे जीरोज हो जाएंगे और हमारे वो फैक्टर निकल आएंगे। बच्चों इस प्रकार से आप अपनी बुक के जो भी आपको पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हों उनके फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है किसी सवाल में तो आप हमें लिखिएगा, हम सरल भाषा में उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।